पुरुषोत्तमम। धर्म क्या है? ये जो देख रहा है समाज में, क्या ये धर्म है? इस धर्म को लेकर के बहुत बड़ा एक भ्रांति अधिकांश लोगों के अंदर रहता है। धर्म समझ में नहीं आता है। ये जो आडंबर है, पूजा करना, बड़े बड़े अपने पंडितों को बुलाया, जागरण किया, बहुत बड़ा बड़ा अनुष्ठान किया, दुर्गा पूजा किया, काली पूजा किया, ये जितने भी पूजा पार्वण हम लोग करते हैं, ये सब के अंदर धर्म कितना है? अर्थात जो भी कार्य करते हैं, और इससे एक बात मैं स्पष्ट यहां करूं, मैं कोई भी चीज को करने के लिए माना या मैं उसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन जो किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, और उसका करने का तात्पर्य क्या है, उसका करने का महत्व क्या है, और ये करने से हम कितना लाभवान हो रहे हैं, और लाभ लौकिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से हमें किस तरह का लाभ इसमें हो रहा है, ये सब कुछ हमें ध्यान रखना होता है। साधारणतः लोग सोचते हैं बहिरंग से साज करके हम धर्म करते हैं, दुकान पे जाते हैं, हमने एक तिलक लगा दिए या कोई भी चंदन का या किसी भी का हमने एक तिलक करके हम दुकान पे जाके बैठ गए, और जा करके हम वहां गलत तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं। हम सब कुछ कर रहे हैं, और धार्मिकता का परिधान को लेकर के हम ऑफिस में, किसी ऑफिस में हैं, और वहां हम कार्य कर रहे हैं ऑफिस में, और कार्य करते करते वहां पे टेबल के नीचे से हम ब्लैक मनी भी ले रहे हैं, लोगों को गलत काम करने में सहयोग भी कर रहे हैं। तो हमें बताइए यहां कहां धार्मिकता बचा है? धार्मिकता का अर्थ है कि सत्य के राह पर चलना, जिस कार्य को करने से आत्म उन्नयन हो, जिस कार्य को करने से आत्मबल की वृद्धि हो, और जिस कार्य के करने से जनहित में हो, लोकहित में हो, लोगों के लिए अच्छा हो, ऐसा कहां हो रहा है? कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट देखिए, सारे डिपार्टमेंट देखिए, चाहे वो मेडिकल से हो, चाहे वो लॉ वाला डिवीजन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स वाला हो, चाहे हमारी बिजनेस फैकल्टी हो, चाहे कोई भी फैकल्टी हो, किसी भी फैकल्टी में आप देखिए कितना वहां पे सत्यता कितना बचा हुआ है। मेडिकल लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं, वहां पे 3,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन और पैसे उनको 50,000 के आसपास देना होता है। लेकिन ये जो देना होता है वो कहाँ जाता है? 2 नंबर तरीके से हम दे रहे हैं। तो जब हम 2 नंबरी से दे रहे हैं तो 2 नंबरी से हम कमाएंगे भी। तो ये जो कितनी व्यवस्था यहाँ पे खराब है। स्कूल का मान्यता लेने के लिए वहां पे जब जाते हैं, रजिस्ट्रेशन उनका 5-7 हजार रुपया होगा, लेकिन उसको 1.5 लाख 2 लाख रुपया का लिया जाता है। ये पैसे जब वो पैसे नहीं देते हैं तब तक उसमें हजारों कमियां हैं, जैसे पैसे दे देते हैं तो उसमें एक भी कमियां नहीं है। उनको एनओसी मिल जाता है, उनको हर जगह से परमिशन मिल जाता है। तो ये तो हमारी समाज की परिस्थिति है। तो ये जो जितने भी हम कर्म देखते हैं, जितने भी आडंबर युक्त कर्म देखते हैं, पहली बात तो कर्म ही धर्म बनाता है। तो कर्म ही हमारा जब ठीक नहीं है तो हमारा धर्म कहाँ हुआ? ये तो सब अधर्म ही होगा। अधिकांश जिस कार्य को करते हैं, उस कार्य करने के बाद क्या हमारे अंदर दया बड़ा है? क्या हमारे अंदर करुणा बड़ा है? क्या हमारे अंदर ममता बड़ा है? क्या हमारे अंदर परोपकारी कातरता घटी है? क्या हम लोगों को सेवा करना सीखे हैं? क्या हम लोगों से प्रेम करना सीखे हैं? और ये सारे गुण अगर हमारे अंदर इस धर्म के माध्यम से जो कर्म कर रहे हैं उसके माध्यम से बढ़ रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि मैं धर्म का कर्म कर रहा हूं। लेकिन यदि जिस कर्म को हम कर रहे हैं और उस कर्म करते हुए ये सारे चीज घट रहा है, दैवीय गुण हमारे अंदर घट रहा है, तो ये समझिए कि हम धर्म नहीं, हम अधर्म कर रहे हैं।
वास्तविकता आज हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक उदाहरण से हम समझे कि एक जो बच्चा है, एक गिलास पानी वो हंसते हुए लड़खड़ाते हुए लाते हैं। बाप उनका दिन भर काम करके घर पे आते हैं और वो पानी उनके बाप तक पहुंच जाते हैं और बड़े आनंद से उसको ले आते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन भी उनके बच्चे को लाते हैं, उनके लिए कुछ लाते हैं। हंसते हुए छोटे बच्चे, उनके हाथ से एक ग्लास गिर जाता है और ग्लास गिर जाने पर वो उन्हें प्यार करते हैं। और तीसरे दिन फिर वो ये पानी लाते हैं और पानी ला करके उनके पास पहुंचा देते हैं, लेकिन वो उनको डांट लगाते हैं। अब उस बच्चे को पता नहीं लगता है कि मैं पानी लाकर देने से गलती हुई या पानी गिर जाने से गलती हुई, किससे हमारी गलती हो गई। अब हम ये नहीं देख रहे हैं कल जो उनके पिताजी थे वो पिताजी पिए हुए नहीं थे, लेकिन आज जो पिताजी हैं वो पिए हुए आए हैं और वो अपने उसी हिसाब से अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। अब उनको वास्तविक सत्य के बारे में वो जान नहीं पा रहे हैं। ठीक हमारे समाज में यही परिस्थिति है कि वास्तविक हम जो देखते हैं इसी को ही हम धर्म समझ लेते हैं। हमने देखा बहुत सारे शिव मंदिरों में वहां पर भांग, घोटा हुआ भांग खिलाया जा रहा है। वहां पे वो जो हुक्का है उसके अंदर भांग या जो आफिंग वगैरह क्या क्या जानी है नशे की चीज ये खिलाया जा रहा है। ये कहाँ धर्म का अंग है? कहाँ पर हम अपने अस्तित्व को खून करके, अपने अस्तित्व को बर्बाद करके, जो हमारी अस्तित्व का जो कैरेक्टर्स है इसको रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना, और ये प्रोटेक्शन के वजह से हम इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय करने में हम सहयोग कर रहे हैं। ये कहाँ तक धर्मात्मक कार्य है? ये कहाँ तक सत्य कार्य है? ये किसी भी हालत में ये ठीक कार्य नहीं हो सकता है। हम कोई पूजा कर रहे हैं, पूजा में बलि चढ़ाया जा रहा है। कोई देवी देवताओं को खुश करने के लिए किसी जीव का हत्या करना, क्या वास्तव में उनके जरूरत है? वो ये चाहते हैं ना? ये केवल अपने भूख मिटाने के लिए हमने इस नियम का प्रयोग किए हैं। जैसे बलि हमने चढ़ाया, फिर बाद में उसको लेकर के हमने क्या किया? क्या हमने फेंक दिया? नहीं फेंका, हमने उसको काट के खा गए। तो ये बलि चढ़ाने का उद्देश्य क्या था? कि हमारी उदर पूर्ति हो। हम अपने उदर पूर्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, यहां पर किसी भगवान और देवी देवताओं को खुश करने के लिए नहीं। तो यहां पर ये स्वार्थी पूजा हुआ। तो इस पूजा में, इस तरह के जो आडंबरिक धर्म में, ये धर्म को हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए आज जिस बात को मैं बता रहा हूं, सत्संग में जो प्रैक्टिकल बात बताया गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो बात बताया गया है, अनेकों लोगों को ये लग सकता है कि ये कौन सा धर्म है। इस धर्म को तो हम जान नहीं पा रहे हैं। हम लोग क्या गुरु रामदास के नाम को सुने नहीं हैं? हमने कबीरदास के नाम को सुने नहीं हैं? हमने तुलसीदास के नाम को सुने नहीं हैं? हमने आगरा के उस हुजूर महाराज के सरकार साहब के बारे में सुने नहीं हैं कि किस तरह से उस संतों ने किस तरह से उस सतनाम का जप किया, सूरत का साधना किया। आज वही सूरत साधना, आज वही सतनाम का, ये सत्संग में भी वही प्रथा, वही परंपरा, वही गुरु परंपरा चला आ रहा है। और इसी के अंदर, यही परंपरा के अंदर ये साधना की पद्धति है, ये वास्तविक जो पद्धति है, ये सत्य पर एवं वैज्ञानिक दृष्टि पर खड़ा उतारता है। यहाँ पर आज के युग में कोई अंधा नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है। वास्तविक सत्य को उनको सामने दिखाना पड़ेगा। हम नाम जो पाए हैं, नाम का क्या महत्व है, नाम को करने से क्या होता है, ध्यान को करने से क्या होता है, इनको प्रैक्टिकल रूप उनको बताना पड़ेगा। तब जाकर के उनको समझ में आएगा मन क्या है, मन की चंचलता को कैसे दूर किया जाता है, बुद्धि क्या है, विवेक क्या है, ये प्रवृत्तियां कॉम्प्लेक्सेस क्या है, ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जो कॉम्प्लेक्स हमें कॉम्प्लेक्सिटी में डाल देता है। तो किस तरह से हम इस कॉम्प्लेक्सिटी में, एक कॉम्प्लेक्स के दास बन जाते हैं, किस तरह से हम उनको अपना दास बनाते हैं। ये सारे जितने भी कारनामा हैं, ये सब घटनाक्रम हमारे इस जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन वास्तविकता जो हम बताना चाह रहे हैं, इस धर्म को जानने के लिए
हमें निश्चित रूप से गुरुकरण की अत्यंत जरूरी है। जब तक हम उस ब्रह्म ज्ञानी गुरु को, उस सदगुरु को जब हम नहीं पकड़ते हैं, वास्तविक चलने का जो रास्ता है, जो राह है, जो पथ है, उनको हम समझ नहीं पाते हैं, उनको हम जान नहीं पाते हैं। हम आडंबरिक तरह से, हम अनुष्ठानिक तरह से अपने जीवन को बिता सकते हैं। हम सारे देवी देवताओं को पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो करने से जितना फल हमें मिलना चाहिए था उतना फल हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमने उसकी विधि विधान को ठीक से जाना नहीं। हमने एक भीड़ में, भेड़ चाल में जैसे करते हैं उस तरह से हम करते जा रहे हैं। हमारे हिंदू सनातनी में ये सारी देवी देवताओं का बनाने का मूल कारण क्या है? ये परमदयाल सिंह ठाकुर जी कहते हैं कि ये देवी देवताओं के जो एक एक क्वालिटीज है, उनके अंदर एक गुण है, और उनका जब हम पूजा करते हैं अर्थात हम अपने आप को पूर्ण करते हैं, हमारे अंदर वो गुण नहीं है, तो हम उनके अनुसरण में जाकर के, हम उनके पास में जाकर के उनकी इस दैवीय गुण को हम अपने अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और उस देवी देवताओं को गुण को हम अपने अंदर समाहित करके हम एक अच्छे मनुष्य में तब्दील हो सकते हैं। हम अपने जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए मुनि ऋषियों ने यह समझा कि मुनि ऋषि जो थे वो हम लोगों के जीवन को सुंदर बनाने के लिए जितने भी पद्धतियां हो सकता है उस पद्धतियों को देखते हुए उन्होंने संहिता का रचना किया। जैसे उन्होंने मनु संहिता दिया, अलग अलग जो संहिताएं दिए हैं उनमें हमारे जीवन पथ को सुंदर करने के लिए दिया है। बहुत सारे शैतान प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस मुनि ऋषियों के द्वारा दिया हुआ जो बात है उस बात के अंदर से भी कमियां ऐसी निकलती हैं, वो अपने बुद्धि लगा करके उनकी कमियां निकालती हैं। लेकिन हर बातों पे, हर वस्तु पे दो साइड होते हैं, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण होते हैं, एक लौकिक दृष्टिकोण होते हैं। लौकिक दृष्टिकोण में जैसे जब हम विवाह की बात करते हैं तो सोचते हैं कि एक लड़का और लड़की का ये मिलन, ये एक विवाह होता है, लेकिन विवाह वास्तव में होते हैं हम परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, क्योंकि एक जीव का आकार हमने धारण किए हैं, हमारे अंदर उनका सत्ता है, और ये जो सत्ता है इस जीव के अंदर पा करके, इस जीव को छोड़ करके हमें मुक्त होकर के हमें उस परम पुरुष के साथ फिर जाके युक्त होना है। और ये जो मिलन है इस मिलन को ही विवाह कहते हैं। लेकिन हमारी दृष्टिकोण, क्योंकि हमारा जो दृष्टि है, जैसे हमारी भावनाएं हैं, जैसे वैसी हमारी भाषा है, वैसे हमारी विचार है, जैसे जो हम खाते हैं वही हम डकारते हैं, तो हमारे अंदर जो बुद्धि है उस बुद्धि को हमें देखना पड़ेगा। वो बुद्धि हमारे सत्ता के साथ कितना मिलन खाता है, और वो सत्ता के विपरीत जो राक्षस प्रवृत्ति है, जो हमारी राक्षस प्रवृत्ति के साथ कितना मिलन खाता है। तो इस मिलन के आधार पर पे ये पता लगता है कि हम जिस चीज को सोच रहे हैं वो आत्म उन्नयन की ओर जा रहा है या आत्म पतन की ओर जा रहा है। आत्म पतन साधारणता ये वृत्ति प्रवृत्तियों का जो चकुर चाल है, ये चकुर चाल में फंसा करके हमें पतन की ओर ले जाता है। लेकिन समाज के अधिकांश लोग इसी को ही सत्य मान करके अपने जीवन को चलाते हैं, और इससे बचने के लिए जरूरत होते हैं एक चतुर व्यक्तित्व की। और वो चतुर व्यक्तित्व कौन होते हैं? चतुर का अर्थ होते हैं जो चारों ओर का देख लेता है, और वही होते हैं सदगुरु, और वही होते हैं आदर्श। उनको जीवन में धारण करके हम इस भवसागर रूपी ये जो प्रवृत्तियों का जो महामायाजाल है, इस मायाजाल को हम सहजता के साथ अपने पार करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं।